हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे मस्त होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ फिर एक नई वीडियो। तो काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो काफ़ी एक दो दिन से वीडियो, एक दो दिन क्या मतलब 3-4 दिन से वीडियो में नहीं डाल पा रहा था प्रॉपरली, लेकिन आज मैं वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो आज बहुत ही मस्त है, शानदार है। और ये जो टॉपिक है ना, वो मुझे मेरे एक स्टूडेंट है, उसने मुझे बताया है। तो मैं उसको पढ़ाता हूँ, तो उसने मुझे बताया है ना। तो उसने क्या बताया कि कल मेरे से पूछ रही थी वो कि सर मुझे तिल के बारे में बताइए, आपकी तिल कैसे निकलता है, तिल क्या होता है। तो वही मैं आज आपको आपको मतलब साइंटिफिक रीज़न भी दूंगा, साइंटिफिक चीज़ें भी बताऊंगा, और इसके साथ साथ जो आपके शास्त्रों में जो तिल के बारे में दिया है वो सब बताऊंगा। तो मेजर जो पार्ट है वो आपको शास्त्र वाला मिलेगा। साइंटिफिक रीज़न उन्होंने बहुत कुछ नहीं है। साइंटिफिक क्या है, होता क्या है, चलो पहले मैं साइंटिफिकली बताता हूँ होता क्या है। तो हम लोगों को पता है कि हमारी जो स्किन होती है उसके नीचे पाए जाते हैं मेलेनोसाइट्स सेल पाए जाते हैं। कौन से सेल, मेलेनोसाइट्स। तो मेलेनोसाइट्स होती क्या है, ये हमारी स्किन के कॉम्प्लेक्स को दर्शाती हैं कि हमारा वाइट कलर होगा, फेयर होगा, क्या होगा, स्किन को बताती है कि हमारे स्किन का कलर कैसा होगा, मेलेनोसाइट्स। तो ये क्या करती हैं, मेलेनिन रिलीज करती हैं। अगर कभी भी मेलेनिन बहुत ही ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो वहां पे वो जो डार्क स्पॉट जिसको तिल बोलते हैं, आपने देखा होगा। तो मेरे तिल यहाँ पे कहीं यहीं पे था, अभी दिख नहीं रहा मुझे। तो आप अपने शरीर में भी देख सकते हैं। तो जनरली आपको सभी के शरीर में, मोस्टली आपको सबको सभी के शरीर में देखने को मिलेंगे, है ना। सभी की बॉडी में तिल, तिल को बेटा बोलते हैं मोल, है ना। मोल वो वाला नहीं कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास वाला मोल बेटा वो नंबर वाला नहीं है। मोल मतलब तिल होता है, और इसी को बिल्कुल नेविस बोलते हैं, NEVUS, नेविस और मोल। तो साइंटिफिकली चलो बात करते हैं। तो मैंने बताया कि मेलेनोसाइट्स पाए जाते हैं, और मेलोनिन जब कभी भी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो तिल के फॉर्म में बन जाता है। तो कभी कभार ब्लैक हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो 3 कलर जनरली देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर आपको ब्लैक देखने को मिलेंगे, राइट। अब बात आती है कि अच्छा होता कैसे है, ये सन रेज की वजह से या अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो कभी कभार बर्थ बाय बर्थ ही लोगों को होता है, एक्वायर्ड जिसको बोलते हैं, कॉग्निशियल बोलते हैं। तो एक होता है मतलब जो बाय बर्थ हो गया हो, और एक होता है कि आपके 25-30 साल की उम्र में कभी जो है निकल आया, ठीक है, तिल। ठीक है, तो तिल वो वाला भी नहीं है जिसको आप, जिसका बकरा काटते हैं खा के सकट में, वो वाला भी तिल नहीं है। तिल होता है भाई जो मेरा तो बना नहीं है, पेट पे बना है आप लोग भी अपने देखना कहाँ कहाँ बना है, ठीक है। तो अब हाँ, तो मैं आपको शास्त्रों के अनुसार बताता हूँ जो मुझे बहुत ही प्रमाणिक मिला है। मतलब उसका मैं आपको प्रमाण खुद भी दिखा रहा हूँ। क्या करिएगा आप लोग, अभी गूगल पे जाइएगा, नहीं जाइएगा तो मैं इसके नीचे PDF लगा दूंगा। वो PDF है समुद्र शास्त्र, यानी सामुद्रिक शास्त्र की एक PDF है, जो कि किसने बनाई है, जो कि आपके बनाई है ज्योतिष जी ने। कौन से ज्योतिष, भृगराज। भृगराज एक ज्योतिष जी थे, उन्होंने ही ये सामुद्रिक शास्त्र बताया। उन्होंने बहुत ही हाथ की लकीरों के बारे में, नाखून में जो चंद्रमा जैसे निकलते हैं ना, ये वाला चंद्रमा आप देखे होंगे, वो चीज़ उसके बारे में, है ना, हाथ की रेखाओं के बारे में, ये पंजों के बारे में, पैरों के बारे में, तिल के बारे में। तो उसमें सारी चीज़ें बताई गई। तो वहाँ से मैंने स्टडी किया है, आप भी स्टडी करिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। फोटो लगा देता हूँ आपके सामने। तो अभी हम लोग तिल की बात कर रहे हैं, तो कभी आगे जीवन में मैं जो है कुछ और लाऊंगा तो वो भी दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि शरीर में तिल होने के शुभ और अशुभ फल। यानी यदि स्त्री की दाई तरफ, दाई मतलब समझते हो, दाई मतलब होता है बेटा आपका जिसको हम लोग बायां और दाया, तो दाया मतलब होता है राइट साइड। क्या होता है, राइट साइड। तो राइट साइड में, यानी स्त्री के अगर राइट साइड में, हाँ, तो अगर राइट साइड में होते हैं तो क्या होता है, उसका जो पति होता है उससे खुश रहेगा। यानी अगर आप देख लीजिए, अगर स्त्री है, कोई शादीशुदा स्त्री है, तो या नहीं भी शादी हुई, तो अगर उसके स्त्री के राइट साइड के, है ना, स्त्री की दाएं तरफ मतलब राइट साइड में, तो उसकी पूरी बॉडी में ही अगर कहीं राइट साइड पाया जा रहा है तो क्या होगा, उसका पति जो है खुश रहेगा, है ना। तो लिखा कि माथे पर बाई और हो तो बाएं पेट या बाहू पर भी तिल होगा। यानी अगर माथे पर, यानी लाइट मतलब आप समझ लो कि फोरहेड, यानी जो माथे के बाई साइड यानी लेफ्ट साइड में हो, तो आपका मोल कहाँ पे होगा, स्टोमक पे होगा। स्टोमक मतलब पेट, और आर्म पे मतलब बाहू, आहू नहीं, बाहू मतलब आर्म पे भी होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप
तो ये क्या है, दोनों के लिए ही, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही अशुभ है। बाई भौं पर हो, भौं मतलब आईब्रो, तो बाई छाती पर भी तिल होगा। यानी ये भी बहुत कंफर्मेशन दे रहे हैं कि अगर बाई भौं पर है तो बाई छाती, छाती मतलब सीना, ठीक है, छाती पर भी होगा। और दोनों को यात्रा करनी होगी, यानी यात्रा जो है बहुत ही करने को मिलेगी। दोनों भौं के बीच में हो तो पेट के बीच में होगा। तो अगर कभी यहाँ दोनों भौं के बीच में है तो पेट में भी होगा। और ऐसी स्त्री घमंडी होगी। तो देख लीजिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि अगर कोई घमंड है तो उसका आप तिल देख लीजिए, कहाँ पे, पेट पे देख लीजिएगा। और कहाँ देखेंगे, दोनों भौं के बीच में। और क्या है, यदि नाक पर हो तो नाभि पर तिल होगा। यानी अगर किसी के नाक पर तिल है तो नाभि पर भी तिल होगा, ठीक है, नाभि पर तिल होगा। इससे प्रेम होगा और विवाह अच्छी जगह होगा। तो आप देखिएगा कि क्या है। अच्छा, ये सब भी मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा हूँ। ये बुक आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये पेज नंबर आपका जो है PDF का 154 है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, कनपटी पर हो या कुछ पर हो, कनपटी मतलब आपका समझ लो, कनपटी समझते हो, जो कान है ना, किसको क्या बोलते हैं, कनपटी मतलब वही कान वाला, जो कान के नीचे बोलते हैं, नहीं कनपटी पे लगा के दूंगा। तो अगर कनपटी पे मतलब टेम्पल जिसको बोलते हैं, और कुछ मुझे भी नहीं पता, मैंने देखा था, मुझे एग्जैक्ट मिला नहीं, क्रिंकल करके बता रहे थे। तो अगर उसके राइट साइड में होगा तो मैन शुड बी हैप्पी, यानी वो जो बंदा है, बंदी है, वो खुश रहेगा। लिखिए क्या लिखा है, कनपटी पर हो तो कुछ पर होगा, दाहिनी ओर हो तो पुरुष प्रसन्न होगा, ठीक है, दाहिनी ओर, दाहिनी मतलब राइट साइड। तो स्त्री हो तो रांड होगी। अब रांड तो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, रांड मतलब अब मुझे आप देख लेना। बाईं ओर हो तो रोगी होता है, ठीक है, तो ये भी देख लीजिए। कान के पास हो तो पेट में भी तिल होगा, यानी अगर आपके कान के आसपास दिख रहा है तो पेट में भी होगा। यह तिल स्त्री पुरुष दोनों के लिए कष्टदायक है, तो बहुत ही कष्ट होती, पीड़ा होती है। नाक की नोक पर हो तिल हो तो गूदा पर हो, गूदा मतलब एनस बोलते हैं, पुरुष अल्पायु होगा और स्त्री खुदकुशी करती। तो देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी इन्होंने कि अगर किसी भी लड़की के, स्त्री के नाक पे तिल है, मतलब नाक की नोक पे तिल है, तो स्त्री खुदकुशी करती है और अल्पायु होगा। अल्पायु मतलब दीर्घायु, अल्पायु मतलब बहुत कम आयु वाला। गाल पर हो तो कूल्हे पर होगा, कूल्हे मतलब समझ लो हिप्स होता है, हिप्स, ठीक है। तो या तिल दाहिनी तरफ हो तो शुभ होगा, बाईं तरफ हो तो अशुभ होगा, ठीक है। तो अपना देख लीजिएगा हिप्स में है कि नहीं, ठीक है ना। होठ पर हो तो गूदा पर तिल होगा, एक लोभी होगा और अशुभ होगा। अशुभ क्या मतलब, फैट, मतलब इन्होंने ये बात आधी अधूरी लिखी है, फैट होगा यहाँ पे, फैट होगा। नीचे के होठ पर हो तो घुटने पर तिल होगा। नीचे के होठ, वो नीचे के होठ नहीं जो आप सोच रहे हैं, नीचे के होठ मतलब ये होठ जो नीचे वाला, ठीक है। तो नीचे के होठ पर होगा तो घुटने पर तिल होगा। ब्याह दूर होगा, ब्याह मतलब दूर, मतलब ब्याह दूर होगा, मतलब जो शादी है वो दूर हो, दूर कहीं पे, मतलब कहीं लंदन हो जाएगी जाके। ठुड्डी पर हो तो पट्टे पर तिल होगा। ठुड्डी मतलब समझ रहे हो, ठुड्डी मतलब ये जो ये ठुड्डी होती है आपकी, जो मुंह के नीचे वाली ठुड्डी होती है, उस पर होगा तो आपके कहाँ पे होगा, पट्टे, पट्टे मतलब बट ऑन द फीट, मतलब फीट जो नहीं, एड़ी बोलते हैं उसको। तो लिखा है कि ठुड्डी पर होगा तो या पांव पर होगा। दाएं शुभ, बाएं से अशुभ। तो तर्जनी उंगली यानी जिसको हम लोग इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, उस पे होगा तो शत्रु का नाशक होगा, धनी होगा, द्वेष का करने वाला होगा। मध्यमा मतलब मिडिल फिंगर होगा तो धन देता है, शांति सुखी देता है। फिर क्या लिखा है, अनामिका में होता है तो यशी मतलब यश होगा, पराक्रमी होगा, सुखी और लक्ष्मी विद्या युक्त होगा। कनिष्ठका उंगली, तो ये मतलब उंगलियों के नाम होते हैं अकॉर्डिंग टू संस्कृत। तो धन, तो आप देख सकते हैं, है ना। तिल बाएं भाव पर हो तो किसी स्त्री द्वारा कष्ट हो। फिर क्या है, दाहिनी आंख के भीतर हो तो अति तीव्र बुद्धि वाला होगा। तो ये सब आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैं फोटो लगा दिया हूँ। गर्दन में दाहिनी तरफ होगा तो भक्त और भगवान बुद्धिमान होगा, और यदि बाईं ओर होगा तो पानी में डूबे और ऊंचे में गिरेगा, ठीक है। तो देखिए कितनी बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं इसमें। जिस स्त्री के नाक के आगे वाले हिस्से में लाल मसाया हो तो रानी होती है, ठीक। काला हो तो व्यभिचारियों की विधवा होती है ना। तो ये सब बहुत ही बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। माथे पर तिल हो तो मालिक के काम के, तो ये आप इसको देख लीजिएगा, मैं फोटो लगा दिया हूँ, है ना। और इसकी मैं PDF भी डाल दूंगा, ये भी देख लीजिए। और एक हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं, ये क्या लिखा है,
लिखा है कि ठुड्डी पे हो तो स्त्री से मेल ना रहे, दोनों मुंहों पर यात्रा होती रहे। दाहिनी आंख पर हो तो स्त्री से प्रेम रहे, बाईं आंख पर परेशानी बनी रहे। दाहिने गाल पर है तो धनवान होगा, बाएं गाल पर है तो गरीबी रहेगी। होठ के ऊपर है तो अय्याश होगा, है ना। होठ के नीचे तो गरीबी बनी रहेगी। कान पर है तो अल्पायु होगा। गर्दन पर है तो आराम मिलेगा। दाहिनी भुजा पर है तो इज्जत मिलेगी। बाईं भुजा बाजू पर है तो झगड़ालू होगा। नाक पर है तो यात्रा होती रहेगी। दाहिनी छाती पर है तो स्त्री से परेशानी में उम्र बीतेगी, है ना, उम्र बीतेगी। फिर क्या लिखा है, बगल में हो तो दूसरों की हानि पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये सब इस तरीके से दिया है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। और ये पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हो, है ना, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी बॉडी पे मैच करके देखेगा क्या ये बातें सत्य हैं। मैंने मैच किया था, मेरी दोनों बातें सच निकली और मैंने अपनी बहन का भी चेक किया तो वो भी जो है सच निकला, है ना। तो आप भी अपने ऊपर लागू करके देखिएगा और ये बातें देखिएगा सही है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बहुत सारी ज्योतिष की भी चीज़ें देखेंगे, है ना। बहुत मज़ा आएगा पूरी इस जर्नी में, मज़ा आ रहा है मुझे भी। नई नई चीज़ें मुझे जानने को मिल रही हैं, आपको भी जानने को मिल रही हैं। तो वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें और क्या करें, पढ़ते रहें। ठीक है, ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।